अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो दो चीज़ें हैं जी, एक तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हम पीछे पढ़ के हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ये आपके सामने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिस पर टाइम को एक्स एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है। ग्रेडियंट क्या होता है जी, तो आए समझते हैं जी। द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ द स्लोप ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट असल में पैमाइश है किसकी, स्लोप की। स्लोप किसको कहते हैं, स्लोप ढलवान को कहते हैं। यानी लाइन की जो ढलवान है, स्लोप है, उसका झुकाव है, उसकी जो पैमाइश की जाती है उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास लाइन है ओ पी क्यू, ये असल में स्लोप है। ओ पी क्यू ये आपकी स्लोप है। कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को फर्ज करें किस चीज़ का ग्राफ बना हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड का। यानी इसमें ये जो लाइन ओ पी क्यू शो कर रही है ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो लाइन ओ से पी और आप पी से क्यू, ये जो आपकी लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर वो कहते हैं सेलेक्ट एनी टू वैल्यूज ऑफ टाइम t1 एंड t2। आप टाइम यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर कोई से दो पॉइंट ले। एक हमने पॉइंट t1 ले लिया और एक हमने पॉइंट t2 ले लिया। ड्रा टू वर्टिकल डॉटेड लाइंस एट t1 एंड t2। t1 पर एक आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें इस तरह डॉटेड, और इसी तरह t2 के ऊपर भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें। वो वर्टिकल लाइन कहाँ तक जाएंगी, वो वर्टिकल लाइंस आपकी दीज लाइंस मीट द ग्राफ या स्लोप। वो जो लाइंस आपने वर्टिकल ड्रा की वो मिलनी चाहिए कहाँ, किसके साथ, स्लोप के साथ। किस किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर। तो देखें ये जो हमने T1 लाइंस ड्रा की ये एक P पॉइंट पर जाकर मिली और दूसरी Q पॉइंट पर जाके मिली। तो ये आपकी दो वर्टिकल लाइन है। फ्रॉम दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट से, ये जो पॉइंट्स है वहां से आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आपने ड्रा करनी है। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, डॉटेड लाइंस बनानी है। वो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करेंगी, कहाँ पर मिलेंगी जाकर, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी वाई एक्सिस पर जाकर मिलेंगी। ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर जाके मिलेंगी किस पर, एक पॉइंट S1 पर और एक पॉइंट S2 पर। तो ये आपका ग्राफ था। तो आइए अब इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। डिस्टेंस कवर जो हो रहा है टाइम इंटरवल में वो कितना है जी, S2 माइनस S1 विच इज इक्वल टू S। अब ये कैसे कैलकुलेट किया गया, आपका जो डिस्टेंस है वो एक S2 है। ये देखें ये S2 है, यहाँ से O से S2 तक S2 डिस्टेंस है। और इसमें से ये S1 को जब माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास ये S वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो टाइम t1 से t2 तक आपने कवर किया है। तो t1 पर डिस्टेंस कितना था, S1, और t2 पर डिस्टेंस कितना है, S2। तो जो असल में डिस्टेंस S कवर हुआ है वो कैसे करेंगे, S2 माइनस S1। बड़ी वैल्यू S2 में से छोटी वैल्यू S1 को माइनस कर देंगे, और जब आप S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, S आएगा। इसी तरह टाइम भी, जो आपका टाइम t2 है जो कि एक ग्रेटर टाइम को शो करेगा, उसमें से एक छोटी वैल्यू t1 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास टाइम t आएगा। ये नेक्स्ट है जी, स्लोप या ग्रेडियंट जो होती है ग्राफ की, ये असल में मेजरमेंट होती है या पैमाइश होती है किसकी, टेंजेंट की। और टेंजेंट आप जानते हैं क्या होता है जी, टेंजेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो किस पर अप्लाई की जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो आप ग्राफ पर अगर गौर करें तो आपके पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये देखें हम राइट एंगल ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल कौन, पी क्यू आर, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पर ये एंगल थीटा है, अननोन एंगल है। तो यहाँ पर जब आप थीटा लेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पर जब आप टेंजेंट लेंगे तो टेंजेंट का फार्मूला हम, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टेंजेंट है इसका फार्मूला हम पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस में। क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, क्यू आर को या आर क्यू को। तो टेंजेंट यानी कि जो स्लोप है इसका फार्मूला क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर किस चीज़ को शो कर रहा है, क्यू आर को, और बेस किस चीज़ को शो कर रहा है, पी आर को।
तो ये हमने टेंजेंट में के फार्मूले में पुट कर दिया, यानी कि ये आपकी परपेंडिकुलर है और ये आपकी बेस है। तो आर क्यू जो कि परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, S2 माइनस S1 के, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। और पी आर जो आपकी बेस है पी आर, ये किसके बराबर है, इसकी क्या वैल्यू है, T2 माइनस T1। तो S2 माइनस S1 आ गया ओवर T2 माइनस T1 आ गया। और हम पीछे प्रूव करके आएंगे S2 माइनस S1, ये ऊपर देखें S2 माइनस S1 किसके बराबर है, S के, और T2 माइनस T1 किसके बराबर है, T के। अब इस फार्मूले को जब गौर करें, S ओवर T ये किसका फार्मूला था, ये स्पीड का फार्मूला था, S ओवर T डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम किसका फार्मूला है, स्पीड का या एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या होगी ड्यूरिंग दिस, तो ये S ओवर T असल में क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल के दरमियान जो डिस्टेंस कवर स्पीड होगी T2 से लेकर T1 तक या T1 से T2 तक, इस टाइम इंटरवल में जो स्पीड होगी वो आपकी एवरेज होगी। इस फिगर से हमें क्या समझ आई, इस फिगर क्या शो करती है कि S ओवर T भी किसके बराबर है, टेंजेंट के, यानी टेन थीटा के, और ये किसके बराबर है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ लाइन। तो इस पूरे टॉपिक का जो रिजल्ट है वो ये है कि जो ग्रेडियंट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो इक्वल होता है किसके, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के। तो ये देखें टेन थीटा स्लोप है, स्लोप ग्रेडियंट को कहते हैं। तो ग्रेडियंट ही असल में स्लोप को मेजर कर रहा होता है। तो ग्रेडियंट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस ओवर टाइम किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड के। तो ग्रेडियंट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो इक्वल होता है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के। नेक्स्ट है जी आपका ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। पिछले में हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो इसमें स्पीड टाइम ग्राफ है। दोनों ग्राफ सारे 90% एक चीज जैसे है, जस्ट उसमें डिस्टेंस की जगह पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। वहां पर डिस्टेंस था तो S1 और S2 है, यहाँ पर V1 और V2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी V2 माइनस V1 आ जाएगा। नाउ कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, जो स्पीड है T1 पर और T2 पर, यानी T1 पर जो स्पीड है वो ये देखें, ये आपका T1 था, T1 पर जो स्पीड है वो V1 है, और इसी तरह T2 पे जो स्पीड है वो V2 है। द चेंज इन द स्पीड इन द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल आपका होगा T2 माइनस T1, उसमें जो स्पीड चेंज होगी वो कैसे निकलेगी, V2 माइनस V1। यानी आपको पीछे भी बताया ये V2, इसमें से V1 को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास V आ जाएगा। इसी तरह टोटल आपका जो T2 है उसमें से इस हिस्से T1 को जब माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला इंटरवल T आ जाएगा। तो टाइम इंटरवल T में जो स्पीड चेंज हो रही है वो V के इक्वल है, यानी T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में जो टाइम चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, V2 माइनस V1 के। और T2 माइनस T1 T के बराबर होता है और V2 माइनस V1 V के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी जो स्लोप आएगी, क्या फार्मूला आएगा स्लोप का, चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो ये स्पीड का स्लोप का फार्मूला क्या बनेगा, स्पीड में कितनी चेंजिंग हो रही है और टाइम कितना चेंज हो रहा है। ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि स्लोप असल में आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है V2 माइनस V1, और बेस क्या है T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 क्या है, यानी ये जो QR है ये है जी चेंज इन स्पीड, और ये आपका है जी टोटल टाइम टेकन, यानी कि चेंज इन टाइम, यानी T2 माइनस T1। तो चेंज इन स्पीड की जगह पे आ गया जी V2 माइनस V1, और टाइम चेंज में आ गया जी T2 माइनस T1। और V2 माइनस V1 क्या आ गया जी, एवरेज, ये आपका आ गया चेंज इन स्पीड। ये आपका जो ट्रायंगल जैसा साइन है इसे चेंज इन पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब v को t पर डिवाइड किया जाता है, यानी कि वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। कौन सा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो जो ग्रेडियंट हुआ स्पीड टाइम ग्राफ का वो किसके इक्वल हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के। तो दो बातें हमें याद रखनी है इससे। जो ग्रेडियंट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अगर ग्रेडियंट हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो वो इक्वल किसके होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के। और अगर ग्रेडियंट हो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ का तो वो इक्वल होगा एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक।